अब आप देखो इसमें क्या क्या कंफ्यूजन रहता है कि ना, जिसके पास एक ही एलिमेंट है वो तो ठीक है। अब जैसे सिर्फ इसके पास एथर एलिमेंट है तो इसका समझ में आता है, इसके पास सिर्फ फायर एलिमेंट है तो ये गर्म रहता है, समझ में आता है। अब जब दो दो एलिमेंट होते हैं ना तो कंफ्यूजन हो जाता है। अब क्या है कि देखो ऐसे अर्थ इसके पास है सिर्फ, तो समझ में आता है। अब क्या है, अब आप देखो, अब आपने सुना है और बताया भी है कि वाता भी ठंडा होता है और कफा भी ठंडा होता है। इसको इनको भी ठंड लगती है, इनको भी ठंड लगती है, ठीक है। अब ज्यादा ठंड किसको लगती है, ये थोड़ा सा यहाँ पे डिकोड करने वाली बात है, ठीक है। गर्मी आप समझ गए कि इनको ज्यादा लगती है। अब क्या है, वाटर इनके पास है, वाटर इनके पास है, यहां तो समझ में आता है कि फायर इसके पास होने की वजह से इसको ठंड नहीं लगेगी, भले ही इसके पास वाटर है, क्योंकि ये बैलेंस कर देगा। सबसे ज्यादा गर्मी इनको लगेगी क्योंकि अग्नि आ गई, ठीक है ना, यहाँ पे ये चीज वो है। सबसे ज्यादा हैवीनेस इनको लगेगी क्योंकि अर्थ के साथ वाटर आ गया, ठीक है ना, ये सब चीज समझ में आती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज की सबसे ज्यादा वाता को यह टेस्ट में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी चीज समझने में कि कौन सा टेस्ट किसको सबसे ज्यादा सूट कर रहा है। इन तीनों में से ही आपको डिकोड करने में इजी होगा कि एलिमेंट वाइज ही समझ में आ जाएगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे। वाता को सबसे ज्यादा नुकसान जो करती है वो करती है ड्राइनेस। पित्ता वालों को सबसे ज्यादा जो नुकसान करती है वो करती है गर्मी या फायर, सबसे ज्यादा नुकसान करती है, ठीक है। ठंड इन्हें भी लगेगी, लेकिन इनको सबसे ज्यादा कोई नुकसान चीज करेगी तो वो है ठंडी चीजें। थोड़ा सेंस बनना शुरू हुआ। अभी मैं इसमें बताता हूँ ना कि कौन सा टेस्ट कैसे हेल्प करेगा। ये चीज मेरे को डिकोड डिकोड करने में किसी ने एग्जैक्टली नहीं बताया था, मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग गया था कि वाता है तो भी ठंडी चीजें नहीं खानी, कफा है तो भी ठंडी चीजें नहीं खानी। लेकिन क्या चीज सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है, क्योंकि इसमें एयर एलिमेंट है, इसको ड्राइनेस नुकसान करेगी, ठीक है। इसमें वाटर और अर्थ है, दोनों चीज ठंडी होगी तो इसको कोल्ड चीजें नुकसान करेगी। इसमें फायर ज्यादा डोमिनेंट है तो गर्मी से हुई, तो वाता को देखो बोल देते हैं वायु, सिर्फ वायु भी बोल देते हैं। वो वायु का क्या गुण होता है, ड्राइनेस। जहां वायु होती है वहां ड्राइनेस होती है, तो ये ऐसे हो जाता है। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरी टेबल बना के कि ये है क्या। और चलिए अब आप और मैं डिकोड करते हैं। अब जैसे कि हमने कहा कि वाता को सबसे ज्यादा नुकसान करेगी एयर एलिमेंट, क्योंकि इसको ड्राइनेस नुकसान कर रही है। अब और साइंस बनना शुरू होगा। इसको सबसे ज्यादा नुकसान करेगी फायर एलिमेंट, क्योंकि इसको गर्मी परेशान कर रही है। कफों को सबसे ज्यादा नुकसान करेगा वाटर एलिमेंट, क्योंकि ठंडा। क्योंकि वैसे भी देखो ना, सबसे ज्यादा ठंड कब लगती है, जब लेट्स से कि ठंड है और आपको टॉयलेट भी आ रहा है तो आपको सबसे ज्यादा ठंड लगती है। क्यों, क्योंकि पानी बढ़ रहा है बॉडी में, बॉडी चाह रही है वो निकल जाए, और ठंड में और ज्यादा होता है। ठंड में बॉडी और पानी छोड़ना चाहती है, क्योंकि पानी कम होगा तो ठंड कम लगेगी। समझ रहे हो आप वैसे ही समझ सकते हो कि कफा को सबसे ठंड लगती है वाटर की वजह से। अब अब आप बताओ, देखो स्वीट वाता को सूट करेगा सबसे ज्यादा, क्योंकि वैसे भी इसके पास दो एलिमेंट जो नहीं है वो दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये टिक कर देते हैं इसको और नंबर 1 पे रख देते हैं, ठीक है। फिर पित्ता वालों को भी सूट कर देगा, तो थोड़ा सा वाटर आ रहा है पर क्या फायर की, फायर वाटर को हमेशा बैलेंस कर देता है, तो पित्ता वालों को भी ये सूट करेगा, ठीक है। इनको थोड़ा सा सेकंड पे रख देते हैं, लेकिन ठीक है, बढ़िया करके सूट करेगा। अब कफा वालों के ये दोनों सेम एलिमेंट हो गए और दोनों सेम एलिमेंट में वाटर भी आ गया, तो इसके लिए ये हो गया सबसे कम सूट करेगा, यानी थर्ड नंबर पे आ गया। लेना सभी है, ये ध्यान, ये गलती मत कर देना, लेना सभी है, ठीक है। ये ऐसे डिकोड करा आपने कि इन दोनों को ही सूट कर रहा है, इन दोनों को नहीं, सिर्फ एलिमेंट्स के बेसिस पे। जो आप पहला समझाया था उसे आप थोड़ा साइड में रख दो, खाली एलिमेंट्स पे ही सब कुछ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सॉ टेस्ट की। सॉ टेस्ट में आप देखो क्या नाम है, वाता वाले को तो सूट करेगी क्योंकि दोनों एलिमेंट ऐसे आ रहे हैं जो वाता के पास नहीं है, ठीक है। तो वाता वालों को बिल्कुल टिक, फिर से ये नंबर 1 पे आ गया। वाता वालों को बड़े करके सूट करता है। अब आप देखो पित्ता वालों को नुकसान करेगी, क्योंकि फायर आते ही पित्ता वालों को नुकसान हो जाती है, क्योंकि मैंने बताया ना सबसे ज्यादा नुकसान फायर करती है। फायर आते ही अब इनको यहाँ पे आपको थर्ड नंबर पे करना पड़ेगा कि ये इनको थर्ड नंबर पे सूट करेगा, क्योंकि यहाँ पे आ गई फायर। अब कफा वालों पे आओ आप। कफा वालों को सबसे ज्यादा क्या नुकसान करता है, वाटर। अगर तो आप अर्थ से देखोगे, अब ऐसे देखो, अर्थ से देख के आप अर्थ और वाटर में अर्थ आ गया तो कफा वालों को नुकसान करेगा, लेकिन पित्ता वालों से कम नुकसान करेगा। क्यों, क्योंकि फायर इनको चाहिए। अर्थ आ रहा है थोड़ा सा तो, लेकिन फायर भी आ रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सेकंड नंबर हो जाता है, बहुत ज्यादा नहीं बट ओके। तो राइट के साथ थोड़ा सा कट, लेकिन सेकंड नंबर पे ये इनको सूट कर। नेक्स्ट बात करते हैं अपने सॉल्टी टेस्ट पे। अब आप देखो वाटर और फायर एलिमेंट, अगेन वाता के पास ये दोनों नहीं है, तो अगेन वाटा यहाँ पे नंबर 1, यानी इनको सबसे ज्यादा सूट करेगा आपका ये वाला।
अब देखो फायर आ गया और प्लस वाटर भी आ गया, दोनों एक ही चीज आ गई, तो ये हिसाब तो बिल्कुल थर्ड पे रख दो कि सबसे कम जो नमक टेस्ट सूट करता है वो करता है आपका पित्ता वालों को। वैसे भी देखा होगा ना, कोई भी आपके घर में ही सबसे पहले जो नमक तेज की शिकायत करता है वो हमेशा पित्ता वाला ही करता है, क्योंकि उसे एकदम पता लगता है, जरा सा भी तेज नमक उस बंदे को पता लगेगा, क्योंकि उसके अंदर सेम एलिमेंट्स हो जाते हैं आपके सॉल्टी टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर पे आ गया। अब सेकंड नंबर पे आ जाते हैं यहाँ पे। अब आप देखो, क्योंकि वाटर है इसलिए कफा वालों को भी ये इतना सूट नहीं करेगा, बट क्योंकि फायर है तो थोड़ा सा ठीक यहाँ पे सूट कर जाएगा, यानी इनसे ज्यादा सूट कर जाएगा। समझ रहे हो आप? थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा वो है कि सॉल्टी टेस्ट क्या नाम है, इनको बहुत ज्यादा सूट नहीं करते क्योंकि वाटर रिटेन हो जाएगा, लेकिन क्योंकि फायर है तो थोड़ा सा बैलेंसिंग वाला पार्ट हो जाता है, तो इतना भी नहीं, बट ठीक है, ओके, ठीक है ना। ऐसा नहीं इसकी तरह कि बिल्कुल ही बहुत ज्यादा करना है, ऐसा थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अब अगले पे अब बिटर वालों की बात करते हैं। बिटर टेस्ट का क्या सीन है, ये देखो आप, एयर आ गया, एयर आते ही सबसे ज्यादा नुकसान किसको करेगा? वाता को। तभी तो और फिर एथर भी आ गया, एथर भी वाटर में होता है, फिर थर्ड नंबर पे आ गया यहीं पे। सबसे कम कोई अगर सूट करेगा तो वो इसको करेगा, ठीक है। अब सबसे ज्यादा कोई सूट करेगा तो वो इसको करेगा। क्यों? क्योंकि एयर और एथर एलिमेंट आ रहे हैं, वो दोनों एलिमेंट इसके पास नहीं है। फिर अब बात करते हैं आपकी पित्ता वालों की। पित्ता वालों को भी ये सूट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम वही दो एलिमेंट जो आ रहे हैं वो इनके पास नहीं है। देखो आप थोड़ा सा ये भी देखो ना, जहां पे एक दोष डोमिनेंट हो गया, जैसे अर्थ प्लस वाटर में सेम कफ दोष से डोमिनेंट हो गया, तो बाकी दोनों को सूट कर जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, बिटर टेस्ट हो गया। बिटर टेस्ट आपका जिस एलिमेंट से, जो दो एलिमेंट से डोमिनेंट हो रहा है वो सेम पाता है, यानी बाकी दोनों को सूट कर जाएगा। ये देखो आप, ये भी थोड़ा सा डिकोड करने वाली जाते हैं। एग्जैक्ट अगर सेम एलिमेंट दोस्त से मिल गए तो ये आपका सूट कर जाएगा। तो एग्जैक्ट एलिमेंट दोस्त से कौन से मिल जाते हैं? एक तो सॉल्टी टेस्ट मिल जाता है, बिटर टेस्ट मिल जाता है, और आपका स्वीट टेस्ट मिल जाता है, ठीक है। समझ रहे हो आप? थोड़ा सा ये देखो, इधर आ गया, इसलिए मैंने कहा कफ वालों को भी सूट कर जाएगा, क्योंकि वो एलिमेंट आ रहे हैं जो इनके पास नहीं है, बस थोड़ा सा वाटर आ रहा है, वाटर इनको नुकसान कर जाता है, तो इसलिए इनको बहुत ज्यादा सॉल्टी टेस्ट भी सूट नहीं करता, वाटर रिटेन कर लेते हैं। स्टिल इनको चाहिए, क्योंकि अग्नि चाहिए होती है इनको। ठंड को कौन शांत करती है? अग्नि। इसलिए यहां पे थोड़ा सा वो वाला पार्ट रह जाता है ये। अब पंजेंट वालों की बात करते हैं। अब आप देखो, फायर भी आ गई, जो फायर सबसे ज्यादा नुकसान करती है। एयर आ गई, एयर सबसे ज्यादा इसको नुकसान करती है, तो सबसे ज्यादा किसको टूस करेगा? ये वाला, ठीक है ना। समझ आ रहा है ना आप कॉन्सेप्ट? क्योंकि फायर सबसे ज्यादा इसको नुकसान करेगी, एयर सबसे ज्यादा इसको नुकसान करेगी। तो क्या है ना, बहुत ज्यादा मिर्ची वाता वालों को नुकसान करेगी, भले ही इसमें अग्नि तत्व है। क्यों? क्योंकि आप देखो ना, ये वाली इसमें एयर एलिमेंट आती है ना, ये चीज रूखी हो जाएगी, और रूखी सबसे ज्यादा नुकसानदायक करती है, ठीक है। तो वाता वाले ये, यही चीज मेरे को बहुत टाइम लगा था समझने में। मैं आपको एक ऐसी एकदम यहाँ पे डायरेक्टली बता जा रहा हूँ कि गर्म ये करती है तो वाता वालों को सूट कर जाएगी डायरेक्टली, एकदम मिर्ची ज्यादा खा लो। लेकिन एयर एलिमेंट आ रहा है तो ड्राइनेस भी तो क्रिएट करेगी, ठंड से ज्यादा इन्हें ड्राइनेस से दिक्कत है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि पहला फोकस वाता वालों को एयर बैलेंस करना जरूरी है दूसरे के उसमें। तो अब ये क्या है कि मिर्ची वगैरह खा सकते हैं, लेकिन घी वगैरह ऑयल वगैरह के साथ, तो उसमें क्या होगा, एयर बैलेंस हो गई वाटर से, और फायर इनको मिल गया। समझ रहे हो आप? ऐसे होता है। अब एस्ट्रिंजेंट की बात करते हैं। अब देखो, एयर आ गया तो इनको इतना नहीं सूट करेगा, इनको थर्ड नंबर पर रख देते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें दोनों चीजें ठंडी है। हवा भी देखो आप ठंडी होती है, कुछ खा रहे हो उसमें फूक मार के खाओ, ठंडा हो जाता है वो, एयर ठंडी होती है। मिट्टी भी ठंडी होती है नॉर्मली, आप देखो गर्म नहीं होती जब तक कुछ ऐसी जगह पे ना हो जहां पे अग्नि है, तो मिट्टी आपको ठंडी दिखेगी, ठीक है। तो दोनों चीजें ठंडी हो जाती हैं, तो नंबर वन किसी को फायदा करेगा तो वो ये हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे हो जाते हैं स्टेंजेंट टेस्ट, थोड़ा इनको भी कर जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी ना ये वाटर कम कर देता है, अर्थ तो बढ़ा देता है लेकिन एयर एलिमेंट कम कर देता है, तो इनको ठीक है, बट बहुत ज्यादा भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट यहाँ पे आता है, ऐसे हो जाता है। अब इनको क्या है, नंबर वन पे ये सूट कर जाता है, क्योंकि देखो दो वो एलिमेंट हैं जो इनके पास नहीं है, वाटर भी नहीं है और फायर भी नहीं है, सॉरी, वाटर और फायर इनके पास है, अर्थ और एयर इनके पास नहीं है। तो ऐसे भी समझ लो ना, किसी के पास जो भी, अगर किसी टेस्ट में वो दो एलिमेंट आ रहे हैं जो उसके पास नहीं है, तो वो उसको सूट ही करेंगे। जैसे कि देखो आप, ये दो एलिमेंट आ रहे हैं, इनको यहाँ पे सूट कर जाते हैं कफ वालों को। अब पंजेंट में क्या हो जाता है, इनको सूट कर जाते हैं फायर और एयर कफ वालों को, क्योंकि ये दो एलिमेंट इसके अंदर नहीं आ रहे हैं। ऐसे भी समझ सकते हो, बाकी थोड़ा सा एक्सप्लोर करके ना आपको और समझ में आएगा। अब क्या, एयर आते हैं इनको कम सूट करने लग जाता है, लेकिन अर्थ इनको चाहिए, ठीक है। अर्थ इनको चाहिए तो इनके लिए थोड़ा सा ठीक कैसे हो जाता है कि ये अगर इसमें वही सेम घी ऑयल वगैरह अगर डाल लें वाता वाले, तो अर्थ एलिमेंट बैलेंस हो गया,
अर्थ एलिमेंट बैलेंस हो गया तो सॉरी एयर एलिमेंट बैलेंस हो गया क्योंकि उन्होंने रूखापन कम कर दिया। अब जैसे दालें हो गई, दालें दालें बहुत ज्यादा गैस कर देती हैं कई बार, लेकिन अगर घी वगैरह बढ़िया करके ये लोग ऑयल वगैरह इसमें डाल के खाएं, बटर घी ऑयल वगैरह अपने जो इनको सबसे ज्यादा सूट करते हैं वो वाले डाल के खाएंगे तो इनके लिए अच्छा लगेगा, क्योंकि ये हल्के होते हैं, हल्के फुल्के हवा हवाई होते हैं, तो क्या है अर्थ एलिमेंट इनको स्टेबल रखता है थोड़ा सा। तो अगर इसमें घी डाल लेते हैं तो एयर इन्होंने कर दी कम यहाँ पे, और इसकी वजह से ही उनका हो गया यहाँ पे। अब आप अगर नॉर्मली गूगल पे सर्च करोगे ना तो ये टेबल ऐसे निकल के आती है कि कफा वालों को ये वाला टेस्ट सबसे ज्यादा नुकसान करता है। हमने यहाँ पे क्रॉस लगाया, वाता और पित्ता को बहुत बढ़िया लगता है, तो वाता और पित्ता ये डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज कर देता है तो इनको सूट करता है, ऑफकोर्स उनका दोष कम कर रहा है यानी उनको बैलेंस कर रहा है, इसलिए सूट करता है। अब सेम सो टेस्ट आपका देखो, पित्त और कफ आपका ये इंक्रीज करता है, ये स्टिंजेंट करूं। अब अपने स्टिंजेंट टेस्ट की बात करते हैं तो उसमें है एयर और एथर एलिमेंट। तो क्या नाम है, देखो वाता ये बढ़ा देगा इसलिए वाता को ये कम सूट करता है, टिक हमने इसलिए लगाया था कि घी वगैरह डाल के खा लेंगे तो इनको सूट कर जाएगा, लेकिन स्टिंजेंट टेस्ट इनको सबसे ज्यादा यहाँ पे कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा नुकसान करता है। इन दोनों के लिए ये हुआ था कि ये पित्त और कफ वालों को नुकसान करता है। ये देखो आप, पित्त वालों को, कफ वालों को थोड़ा सा है क्योंकि ये डिक्रीज कर देता है कफ वालों को, क्योंकि थोड़ा सा एयर आ गया और वाटर नहीं है, वाटर नहीं है इसलिए हमने क्रॉस और ये लगाया था कि सबसे ज्यादा वाटर नुकसान करता है, इसलिए ये इनको यहाँ पे ऐसे हो जाता है। अब आप गूगल करोगे ना तो आपको पता लगेगा बेस्ट फॉर वातास, बेस्ट फॉर पितास एंड बेस्ट फॉर कफास टेस्ट आपको पता लगेंगे, ठीक है। बेस्ट फॉर वातास आपके ये वाले टेस्ट आएंगे, देखो स्वीट, सॉर एंड सॉल्टी, ये अभी हमने डिकोड किए थे कैसे आए हैं, ये सारे इनको सूट टेस्ट इनको सूट कर जाते हैं, ठीक है। अब अपनी बात करते हैं पित्तास वालों। पित्तास वालों को आप सर्च करोगे तो पता लगेगा आपको स्वीट, बिटर और स्टिंजेंट, स्वीट, बिटर और स्टिंजेंट, ये सारे ठंडे टेस्ट होते हैं। अब देखो बिटर, स्टिंजेंट, ठंडे वाले टेस्ट ज्यादा पसंद आते हैं, ठीक है। वातास वालों को क्या है, भरण पूरण करने वाले टेस्ट ज्यादा पसंद आते हैं, हल्के हल्के होते हैं, तो देखो अर्थ वाटर वाले, अर्थ फायर वाले, फिर अर्थ आ गया, ठीक है, वाटर फायर वाले जो भी हैवी वाले टेस्ट होते हैं वो उनको ज्यादा पसंद आ जाते हैं, क्योंकि क्या है कि वाटर में रहेगा तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, इसलिए सॉल्टी टेस्ट भी पसंद आ जाता है, ठीक ऐसे कॉन्सेप्ट लग जाता है। फिर कफा वालों पे आ जाते हैं। कफा वालों के जो लास्ट वाले तीन टेस्ट होते हैं ना, ये देखो बिटर, पंजेंट और स्टिंजेंट, बिटर, पंजेंट और स्टिंजेंट। स्टिंजेंट इसी वजह से हो गया क्योंकि इसमें वाटर नहीं है, देखो आप, इसलिए सूट कर जाएगा। देखो इन तीनों में ये वाटर नहीं है, इसमें वाटर नहीं है, इसमें वाटर नहीं है, इसमें वाटर नहीं है। मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा क्या नुकसान करता है कफा को, वाटर। इन तीनों में ही वाटर नहीं है, ठीक है, जो हमने डिकोड किया था ये, इन तीनों में ही वाटर नहीं है इसलिए कफा को सबसे ज्यादा सूट करता है। बेस्ट फॉर वातास आप देख लो, इन तीनों में ही एयर नहीं है, हालांकि एथर एक ही में होता है इसलिए वातास वाले थोड़े से वो हो गए, इन तीनों में ही एयर नहीं है। और अब अगर देखो पित्ता वालों की बात करें, स्वीट आपका बिटर और स्टिंजेंट, ये देखो स्वीट में फायर नहीं है, बिटर में फायर नहीं है, स्टिंजेंट में फायर नहीं है। समझ में आया मैंने आपको क्या बताना चाह रहा था स्टार्टिंग में, कि सबसे ज्यादा इनको एयर नुकसान देगी, सबसे ज्यादा इनको फायर नुकसान देगी, सबसे ज्यादा इनको वाटर नुकसान देगी, तो वो ये ऐसे आया है। अब पूरा डिकोड मेरे ख्याल से आप, मैंने कोशिश करी कि आपको पूरे यहाँ पे क्लियर कर दूं। ये चीज आप ध्यान में रखोगे ना तो आपकी गलती होने के चांसेस और कम हो जाते हैं, कि अगर मैं वाता हूं तो मुझे ड्राइनेस कंट्रोल करनी है सबसे पहले, ठंड बाद में आई थी मेरे, सब में अगर पिता हूं तो मेरे को गर्मी कंट्रोल करनी है, मैं अगर कफ हूं तो मेरे को आप सबसे पहले पानी यानी ठंडक कंट्रोल करनी है। तो ये वाली चीजें आप इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखोगे ना तो भी टेस्ट का कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझना है। तो आई होप मैंने आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अब ये एक्सप्लेन करूंगा कि अब ये तो इंडिविजुअल देख लिया आपने, अब लेट्स से कि आपकी वाता पित्त का प्रकृति है, पित्त कफ प्रकृति है, तब ये थोड़ी चीजें और अब पेचीदा हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि आपने बेसिक यहाँ पे समझ लिया है। तो वो कॉन्सेप्ट मैं आपको अगली वीडियो में ट्राई करता हूँ कोशिश करने की। इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल की और वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। टेक केयर।